नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि भोपाल में आज अपने सपनों को पंख लगाने का एक प्रयोजन किया गया। पंख नाम से एक हाफ मैराथन थी। मैंने कहा ये स्वास्थ्य को पंख लगाने का अभियोजन है, प्रयास है, तो मेरा तो इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। मैं कैसे बोलूंगा अपने दर्शकों को, अपने मरीजों को कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करिए, दौड़िए, भागिए, कसरत करिए। तो एक ही अवसर था, तो हम एक 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई, इस पंख रेस में भाग लिया और जब भी आप पुरुषार्थ करते हैं तो कुछ ना कुछ पुरस्कार जरूर मिलता है। तो ये परिणाम इसका निकला, इस पंख रेस का। आप हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं और हमेशा नया विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। मित्रों, आज जब सुबह दौड़ रहा था तो क्या है कि भोपाल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उबड़ खाबड़ सड़क है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बहुत ज्यादा है, तो भोपाल के इसमें दौड़ने का प्रयास करना बड़ा कठिन काम था। तो प्रयास के दौरान कई बार ऐसा लगा कि ये रेस पूरी नहीं हो पाएगी, अभी तो बहुत किलोमीटर बचे हैं। अभी केवल 5 किलोमीटर हुए हैं, फिर लगा कि 10 किलोमीटर हो गया, फिर 15, 20, फिर 21 पूरा हुआ। 21.09 किलोमीटर दौड़ना था। तो इस दौरान कई बार दिमाग सोचता रहा कि क्या हो सकता है, क्या परेशानी आ रही है, कि मैं थक रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। वैसे बीच में आने 2 बार 3 बार क्योंकि ट्रैफिक चालू हो गया, सर से गाड़ियां निकल जाती हैं, लोग कहां ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है भोपाल और मुंबई में। मुंबई जैसी जगह में जब मैराथन था तो वहां ट्रैफिक बिल्कुल जाम था, ट्रैफिक कुछ भी नहीं चल रहा था, पर भोपाल में ऐसा नहीं था। तो लोग पीछे से, आगे से, कुछ लोग तो जानबूझ के आपके दौड़ करने वालों के बाजू से निकाल रहे थे, कट मार के गाड़ी। उस समय अचानक शरीर अपने आप ही अपने आप को संभाल लेता था। तो दो परिस्थितियां, एक जहां दिमाग सोच रहा है कि आगे 15 किलोमीटर और है और क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, परिस्थिति और परिणाम के बारे में दिमाग सोच रहा है। दूसरी परिस्थिति यहां जहां मैं स्वाभाविक तौर पे अपने आप को मैंने बचाया कि गाड़ी कट मार के जा रही है तो मुझे चोट ना लगे, ये मेरा रिफ्लेक्स हो गया। तो आज का विषय ही कुछ इसके आसपास ही घूमता हुआ है। इस बात को मैं फिर से लेकर आऊंगा अपने डिस्कशन में। क्या होता है कि हमारे कई मरीज ऐसे होते हैं जो घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब डायबिटीज हो गया, जब से डायबिटीज हुआ है मन ही नहीं लगता, हमेशा धड़कन बढ़ती रहती है, घबराते रहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा अभिशाप मिल गया हो। इसको क्या बोलना चाहिए? ये जो अस्थिर मन है, जो सतत चिंता करता रहता है, चिंताग्रस्त मन है, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और एक विपरीत इसकी दूसरी परिस्थिति भी होती है कि जब हम कठिनाई में रहते हैं, मान लीजिए सामने आपको शेर दिख गया, आप जंगल में हैं और आप अपने आप को बचाने के लिए आप तुरंत पलटते हैं और भागने लगते हैं, या विशेष परिस्थितियों में आप तुरंत अपने आप को अपना रास्ता बदल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कैसे किया। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो मैं ये पढ़ रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि एक तो नैसर्गिक स्थिति होती है, जब हमें सचमुच जरूरत होती है तब शरीर अपने आप ही निर्णय ले लेता है, उसमें दिमाग का ज्यादा रोल नहीं होता। सब कॉर्टेक्स की जगह सब कॉर्टिकल लेवल पे ही वो डिसीजन हो जाता है। जैसे दैनिक क्रिया में भी हम जब निवृत्त होना चाहते हैं तो सब कॉर्टिकल लेवल पे वो चीजें हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा नियोजन प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। और उसके अपितु उसके विपरीत परिस्थितियों के संबंध में जितनी परेशानी होनी चाहिए उससे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग सोचता है। तो इसके बारे में मैं विचार कर रहा था और मैंने पढ़ा, तो मैंने पाया कि जो सब कॉर्टेक्स होता है दिमाग में, एक एमिगडेला नाम का सेंटर होता है। ये प्राचीन काल से, जब से मनुष्य है इस धरती पर, या कह सकते हैं कि दूसरे जो स्तनपायी जीव हैं उनमें ये होता है। तो एमिगडाला का काम है कि ये आपको अप्रत्याशित स्थितियों से बचाता है। प्राचीन काल में होता था ना कि जंगली जानवर ने हमला कर दिया, दूसरे कबीले ने हमला कर दिया, या जान का खतरा हो गया,
तो उस समय आप तुरंत आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पसीना पसीना हो जाएंगे, आप तुरंत जोश आ जाएगा, या आप घबरा जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया है जो एमिगडाला से नियंत्रित होती है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार की चीजें तो प्राकृतिक तौर पे होती ही हैं। अगर आपने कोई डरावनी मूवी देख ली तो एकदम से आपको डर लगेगा, तो वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। पर क्या होता है कि मनुष्य और दूसरे स्तनपायी जीवों में कॉर्टेक्स का अंतर है। जो सेरिब्रलाइजेशन ऑफ द ब्रेन कहते हैं ना, कॉर्टिकल एनरिचमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो कॉर्टेक्स जो बड़ा हो गया है ह्यूमन बीइंग का, तो वो कहते हैं ना, हमें हमेशा ये बड़ा गुमान है कि इस पृथ्वी पे सबसे इंटेलिजेंट जीव, सबसे होशियार जीव मनुष्य है। तो जो ये कॉर्टेक्स है, ये आपको काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में भी सोचने के लिए विवश करता है कि ठीक है, आज तो भोजन मिल गया, कल मुझे मेहनत करनी होगी, ये करना होगा और कल के लिए भी भोजन बचाना होगा, या मुझे कल इंटरव्यू फेस करना है, हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि सिलेक्शन होने की संभावना हमेशा कम ही रहती है। कल परीक्षा देनी है, सवाल सारे नहीं बने तो क्या करूंगा। तो इस तरह की काल्पनिक परिस्थितियों के लिए आपको तैयार करता है और आपको सोचने के लिए विवश करता है। तो परेशानी कहां है? परेशानी यह है कि एमिगडाला के लेवल पे जो काम होता है, जो सब कॉर्टिकल काम है, वो तो आपका नैसर्गिक प्रक्रिया है। आपके दूसरे स्तनपायी जीवों में और आप में कोई अंतर नहीं है। पर जो कॉर्टिकल लेवल पे जो आप सोचने विचारने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन, आप कहते हैं ना, उन्नत है, तो वो ब्रेन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी को जन्म देता है। फजूल की बातें दिमाग में आती हैं, फिर लगता है कि मधुमेह हो गया, शुगर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, शुगर ठीक हो गया कहीं लो तो नहीं हो जाएगा, उसकी चिंता, शुगर लो भी नहीं हो रहा, फिर चिंता कि कहीं आंखों का पर्दा तो नहीं खराब हो जाएगा, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं गुर्दा तो नहीं खराब हो जाएगा, कहीं पैरों की नसों में सुन्नपन तो नहीं आने लग जाएगा। तो ये जो परिस्थिति है, ये कॉर्टिकल लेवल पे होता है, क्योंकि ब्रेन, आपका जो कॉर्टेक्स है, आपको ऐसी परिस्थितियां, जो काल्पनिक परिस्थितियां हैं, उसके लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। अब ये आपके लिए वरदान है कि ये अवसाद का कारण है, ये आप स्वयं तय करें। मेरे घर में एक बिल्ला है, पर्शियन कैट है। उसके बिल्कुल समय नियत है कि वो एक फिक्स समय पे अपने खाना मांगता है। खाना मिल जाने के बाद, क्योंकि उसमें घर के वातावरण में, घर के हाउस कैट है, वो बाहर जाता नहीं, तो घर का उसका कॉन्फिडेंस इतना है कि वो कहीं भी जहां मनपसंद जगह में पसर जाता है और लेट के सोता रहता है घंटों। कोई आए जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां उसकी जरूरतें पूरी हो गई और जहां पे उसको जान का खतरा नहीं है, जहां वो सुरक्षित है, वो आगे का नहीं सोचता। तो अब वही मनुष्य जो है, जो दूसरा इंसान है, वो भोजन भी ले ले, उसके बाद उसको लगता है कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल के लिए मुझे क्या जतन करना है। बिल्ला मेरा नहीं सोचता, क्योंकि उसको मालूम है कि आज का काम मेरा हो गया है। तो यही कॉर्टेक्स का अंतर है। जो कॉर्टेक्स आपको अप्रत्याशित चीजों के लिए, भविष्य की चीजों के लिए, या तो काल्पनिक परिस्थितियों के लिए आप सोचने में विवश करता है, और कहीं ना कहीं ये कारण आपके लिए एंग्जाइटी का कारण बन जाते हैं। तो है ना कमाल की बात। आप बोलेंगे, डॉक्टर साहब इसमें नया क्या है, इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो इसके बारे में भी मैंने पढ़ा, तो मेरे स्वयं के उदाहरण से ही आ गया कि मैं जब पहली बार पानी में उतरा 45 साल की उम्र में, उससे पहले मैंने स्विमिंग पूल में क्या पानी में कभी उतरा ही नहीं। मैं पहली बार उतरा तो बहुत ही डर लगा। सर पानी में डुबाने में ही बिल्कुल ऐसा लगता था कि दुनिया ऊपर से नीचे हो गई। धीरे 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 अब ये स्थिति आ गई है कि मैं लंबा तैर सकता हूं। तो ये जो है, इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना। तो ये जो ढालने की प्रक्रिया है, यहीं कहीं आपको अपने कॉर्टेक्स को तैयार करना होगा। कैसे तैयार करेंगे अपने कॉर्टेक्स को? तो इस कॉर्टेक्स की सोच के लिए आप यही सकारात्मक सोच, मान लीजिए आपको डर है कि बीमारी से नुकसान होगा, तो दिमाग को ये समझाइए कि आप एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, शुगर खाली पेट 100 आ रहा है, भरे पेट 180 के अंदर आ रहा है, 3 महीने का एवरेज लगभग 7% है, और कॉम्प्लिकेशंस की जांच, ईयरली जांच आपकी हो गई, आंखों का पर्दा भी देख लिया, गुर्दा भी देख लिया, पैरों की नसें भी देख ली, अब संभावना कॉम्प्लिकेशंस की बड़ी कम है।
इस तरह से अगर आप समझाते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका दिमाग तैयार होगा। और ये जो घबराहट है ना, थरथराहट है, घबराहट है, पसीना पसीना हो जाना, दिल की धड़कन तेज होना, किसी चीज को लेकर सतत चिंतित रहना, ये आदत आपकी दूर होने लग जाएगी। बहुत से लोग मेडिटेशन यानी ध्यान का सहारा लेते हैं। शरीर जो योग है वो शरीर का मेडिटेशन है, दिमाग के लिए तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आप यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी ध्यान लगा सकते हैं। नाना प्रकार की यौगिक क्रियाएं हैं, नाना प्रकार के अन्य मार्ग हैं जो ये सिखाते हैं कि कैसे ध्यान लगाना है। तो ध्यान लगाने से कुछ लोग संगीत में भी रुचि रखते हैं, तो उनको विशेष संगीत सुनने से भी उनके मन को शांति मिलती है। तो मैं कहूंगा वो भी एंजाइटी दूर करने का एक अच्छा साधन है। बहुत से लोग जो है वो अपने काम में इतने मसरूफ रहते हैं कि उन्हें सोचने का ही वक्त नहीं मिलता कि कल क्या होगा। बस अपने काम को ही वो अपने जीवन में का जीवन मान लेते हैं, काम ही उनका जीवन होता है और वो अपने जीवन में मस्त रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का कहते हैं ना। खाली बैठे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो आने वाली समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं, आने वाली समस्याओं के बारे में रात दिन उधेड़ बुन करते रहते हैं। तो उधेड़ बुन मत करिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने काम को धर्म माने, अपने काम को जीवन माने। तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दुश्चिंताएं या ऐसी चिंताएं, आशंकाएं जो आपको उद्वेलित करती हैं, आपके मन को प्रताड़ित करती हैं और आप चिंता के समुद्र में डूबने लगते हैं, तो उनसे बाहर निकलने में आपको मदद यही सारी चीजें करेंगी। फिर भी आपको बहुत एंग्जाइटी है, बहुत परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों में घर में माहौल क्रिएट हो जाता है, तो आप डॉक्टर की मदद लीजिए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, आपके फिजिशियन, आपके एंडोक्रोनोलॉजिस्ट भी एक अच्छे फिजिशियन होते हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले फिजिशियन को ही देखना है। प्रायः 100 में से 99 केस फिजिशियन के पास ही ठीक हो जाएंगे। तो आपके मधुमेह रोग विशेषज्ञ से इसके बारे में चर्चा करें। कठिन केसेस को वो मनोरोग विशेषज्ञ के पास भेजेंगे जिनके पास साइकोथेरेपिस्ट और बाकी सब सुविधाएं होती हैं। उन सुविधाओं का लाभ लेने पे आपके जीवन में ये दुश्चिंताएं दूर होने लग जाएंगी। तो अगली बार जब भी आपके डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में बताएंगे, आप शांति से सुनेंगे, सकारात्मक अंदाज में विवेचना करेंगे और चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने पे अपने डॉक्टर के पास दोबारा आएंगे और उनको दोबारा मौका देंगे कि वो अपने जीवन में, आपके जीवन में चटक रंगों का समावेश करें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।